नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 8 बजे रोज़ प्री मायर आपका वीडियो होती है और आपका प्यार भी खूब आसानी से हमें मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है। आप सभी देख रहे हैं वीडियो को, प्यार दे रहे हैं। तो चलिए, लेसे मैसे की दूसरी क्लास लेकर आपके बीच में हैं और आज हम जो लेसे मैसे में क्वेश्चंस कराएंगे वो कराएंगे कि जो एक ट्रेडिशनल लेसे मैसे पर नहीं होते हैं। ट्रेडिशनल लेसे मैसे मतलब कि लेसे निकालना है या मैसे निकालना है, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्याएं पूछी जाती हैं। वो जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं उनको बाद में, ये जो थिंक प्रोसेस वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको आज हम कराने जा रहे हैं। तो चलिए, अगले 30 मिनट हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो मैं अरविंद कुमार नोहिया आपका स्वागत करता हूँ स्टनर क्लासेज में। अभी तक जो नहीं आए हैं चैनल पर वो जल्दी से आ जाइए, लाइव आ जाइए और रोज़ाना की तरह आप अपनी क्लास को बड़ा एंजॉय करिए और शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप आएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा हमको भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास में पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आज क्लास का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके लिए है, क्या है देखो ज़रा आप, क्या है पहला क्वेश्चन। 28 और 42 के लेसे व मैसे किस अनुपात में होंगे। 28 और 42 के लेसे में से किस अनुपात में होंगे। तो बहुत बच्चा ये ट्रेडिशनल एक मेथड लगा रहा होता है कि भाई इनको जो है क्या करें, इनको जो है आप लेसे निकालते हैं, मैसे निकालते हैं और तब इसको करते हैं। मैं कहता हूँ हमेशा से एक चीज़ निकाल लीजिए, मैसे निकाल लीजिए। जैसे अगर मैं 28 और 42 के को मैसे निकालने जाऊँ तो मुझे पता है कि क्या करना होता है, भाग विधि से लगा दो चाहे मैं फैक्टर विधि से लगा दूँ। आप ये चेक करिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कैसे होगा। लेसे और मैसे का आपको फैक्टर चाहिए, लेसे और मैसे का फैक्टर चाहिए। तो आपको वो पॉइंट ढूंढने जो दोनों में कॉमन नहीं है, जो दोनों में कॉमन नहीं है। क्योंकि जब लेसे को मैसे से भाग लगाया जाता है, लेसे को मैसे से भाग लगाया जाता है तो समझिए ज़रा। तो लेसे खुद में हमने पिछली क्लास में बताया था कि ये मैसे गुना प्रोडक्ट ऑफ रेशोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशो डिवाइडेड बाई मैसे। ठीक है, अब मैसे से मैसे कैंसिल, तो लेसे और मैसे का जो रेशो आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ रेशो के साथ डिवाइडेड बाई मैसे का मतलब 1। तो देखिए आप इस अप्रोच से, क्वेश्चन तो हो गया, इस अप्रोच से ना ये होगा आंसर, ना ये होगा आंसर, ना ये होगा आंसर, क्योंकि नीचे जो आएगा वो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि मैसे हमेशा लेसे को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो इसलिए 2 3 3 2 7 2 बनने का कोई चांस बनता ही नहीं है, समझे ना। देखो ज़रा, प्रोडक्ट ऑफ रेशो डिवाइडेड बाई 1, तो कुछ भी चांस नहीं बनता है। आप ये समझिए, अगर आप बेसिक जानते हैं तो आपको लेसे में से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको पता है मैसे के साथ रेशो बनाते समय लेसे खुद का कुछ वजूद रखेगा और खुद क्या रखेगा, प्रोडक्ट ऑफ रेशो, संख्या में जो किसी से नहीं कट रहे होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए ज़रा, अब मैं आपको इसको सिद्ध करता हूँ कि कैसे ऑप्शन नंबर 1 हुआ। तो चलिए, तो लेसे निकाल लें या मैसे निकाल लें, जो आप कहें, दोनों चीज़ें निकाल लें। तो 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 14 बार, और 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 21 बार, 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 14 का 14 ही रह जाएगा और ये 7 बार हो जाएगा। फिर हम 7 से और डिवाइड कर देते हैं तो 7 2 बार और 1 बार, और 2 से और डिवाइड कर देंगे तो 1 और 1। 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 दूनी 84। तो एलसीएम कितना हो गया, 84। और एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ देखिए ज़रा, जो दोनों में कॉमन है, 14 से ये भी कट रहा है, 14 से ये भी कट रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 14। और नहीं तो आप निकालना चाहते हैं तो निकालिए। 42 में किससे भाग लगाऊं, 28 से। 28 एकम 28, कितना बचा, 14। 14 को 28 में भाग लगाइए और 14 दूनी 28, तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, 14 आ गया। अब इन दोनों का रेशो लीजिए, एलसीएम रेशो विद एचसीएफ, तो कितना हो जाएगा, 84 डिवाइडेड बाई 14, और ये देखिए 6 बार और ये 1 बार, तो कितना हो गया, 6:1। तो आंसर आपका वही आया है जो हम आपको ट्रिक बता रहे थे। तो अगर आप बेसिक चीज़ें जानते हैं, जो कल की क्लास हमने कराई थी, या उसमें हमने कराया था
कि लैसे बराबर में से गुना प्रोडक्ट ऑफ रेशोज होता है डिवाइडेड बाई में से, अगर उसके साथ में से डिवाइड हो रहा है तो में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे हमेशा 1 बनेगा। ये जो क्वेश्चन था ये बेसिक नॉलेज निकालने के लिए था, ऐसे करके क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारा में से कभी भी 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि में से ऑलवेज लैसे को डिवाइड करता है। समझ पाए? समझ लीजिए आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। अब आज जो हमने कहा है आपसे, आज क्वेश्चन वो होंगे जिनमें आप माइनर एरर करते हैं, छोटी सी गलती करते हैं, और वो छोटी सी गलती को आपको दूर करना है। तो ज़रा देखिए, 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में से 12 है, तो उनका लैसे क्या होगा? हमने बताया कि लैसे बराबर होता है में से गुना प्रोडक्ट ऑफ रेशोज, प्रोडक्ट ऑफ रेशोज। लेकिन ये जो रेशोज होने चाहिए, ये जो अनुपात होना चाहिए, ये अनुपात कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, कि इनमें आपस में भी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो में से तो मुझे पता है कितना है, 12। में से मेरा कितना है, 12। देखिए ये रहा। अब प्रोडक्ट ऑफ रेशोज, तो मैं पहले रेशोज को चेक करने जाऊंगा कि उनमें ऐसा कुछ तो नहीं है जो एक दूसरे में कॉमन हो। तो देख रहे हैं हम 2 में कॉमन है, तो ये 4 में ही चला जाएगा। भाई 2 कॉमन है तो ऐसे कर लीजिए ना, 2, 3, 4, इन्हीं का आप प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 से 1 बार, 3 बार, 2 बार, ठीक है, और 3 से 1 बार, ठीक है, 2 से हमने 1, 1, 1, तो 2 दूनी 4 और 3, तो ये कितना हो गया, 4 और 3 हो गया। तो मैं वही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि अगर रेशो इस तरह का है, आपको इस तरह का रेशो गिवन है कि जिनमें आपस में भी कुछ कॉमन है, तो पहले उस कॉमन को हटाइए। और कॉमन को हटाने का तरीका क्या है, आप उन्हीं का एलसीएम की तरह फैक्टराइजेशन कर दीजिए। उन्हीं का क्या कर दें, फैक्टराइजेशन कर दें। तो में से 12 हो गया, और कॉमन जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो कितने आए, 4 × 3। तो गुना कर दीजिए, 12 चौक 48 में 3 की गुना करें, 4 × 12, 12 बारियम 144। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेकिन अगर आप सीधा सीधा ये याद करके जाते प्रोडक्ट ऑफ रेशो और में से आधा अधूरा पढ़ के जाते, तो आप क्या कर रहे होते, आप कर रहे होते 12 गुना 2 गुना 3 गुना 4, और फिर आपका कितना, 12 बारियों में 144, 144 दूनी 288। तो फिर आपका आंसर 288 आ रहा होता, और आप कह रहे होते कि आंसर सही मैच नहीं कर रहा है। तो इस बात का स्टूडेंट ध्यान रखिए कि अगर उन दोनों में रेशोज में, ये आपको अप्लाई नहीं करना है, अगर रेशोज में कुछ भी कॉमन है तो पहले उस कॉमन को हटाइए। उस कॉमन को क्या करना है, मैंने जैसे 2 को हटाया तो 2 किस में चला गया, 4 में चला गया। भाई 4 और 2 में जो छोटी अमाउंट है उसको मर्ज कर देते हैं बड़ी में, तो 3 और 4, और वही मैंने लाके मल्टीप्लाई कर दी, वही मैंने लाके मल्टीप्लाई कर दी। तो क्लियर समझ आ रहा होगा कि मुझे करना क्या होता है। चलिए, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चनों में हम गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उन्होंने कहा कि 2 संख्याएं 3, 4 के अनुपात में यदि उनका लैस है 240 है, दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी। 2 संख्याएं 3, 4 के रेशो में हैं और लैस है, तो अभी आपको पता, आपने पढ़ा है कि लैस से बराबर क्या होता है, में से गुना प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशोज, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स रेशोज, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। लिखना क्या, समझना ही है, क्लियर। तो लैस है मुझे पता है 240 है, और में से मुझे ज्ञात करना है, क्योंकि संख्या में, मैंने कल भी बताया था, संख्या में से हिडन होता है। जैसे हमने बात कर रहे थे, हम संख्या 1 लिखते हैं, तो संख्या 1 बराबर HCF गुना कोई रेशो R1 होता है, और संख्या 2 बराबर जो होगा हमारा, कल की अगर क्लास नहीं देखी हो तो आप जाके देखिए, R2। तो मतलब आप ये समझिए कि रेशोज के साथ HCF मिलकर क्या बना रहा होता है, संख्या। तो मुझे में से निकालना है, में से कैसे निकालूँ, तो में से प्रोडक्ट ऑफ रेशोज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रेशोज देखो 2 यार, नो कॉमन बिटवीन देम, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं उन्हीं को गुना कर दूँ, 3 गुना 4, 3 चौक 12 से कितनी बार कट गया, 20 बार। तो 20 बराबर आपका क्या आ गया, में से आ गया। क्लियर। पेपर में आपको डायरेक्ट अप्रोच करना है, इतना नहीं लिखना है, कोई थॉरिटिकल नहीं है, लेकिन मुझे समझाने के प्रोस्पेक्टस से ये करना है, ज़्यादा शॉर्टकट में कर नहीं सकता। अब में से आ गया 20, उन्होंने कहा कि छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या के लिए जो रेशो है वो छोटा वाला पिक करिए, बड़ी संख्या पूछता तो रेशो
बड़ा वाला पिक करते। तो छोटी संख्या स्मॉलर नंबर, आपको क्या चाहिए, स्मॉलर नंबर चाहिए, छोटी चाहिए। तो रेशो कितना 3 और उसके साथ गुना किससे, देखो संख्या बराबर HCF गुना रेशो 1, संख्या 2 बराबर HCF गुना रेशो 2। तो मैंने 3 गुना क्या कर दूँ HCF, HCF कितना है मेरा 20, तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अगर आपके बड़ी संख्या पूछी जाती तो आप 4 की गुना करके कितने में कर रहे होते 20 में, तो 80 आ रही होती। तो ऑप्शन कौन सा है स्मॉलर के लिए 60। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी लेसे देखते ही प्रोडक्ट ऑफ रेशोज से डिवाइड कर दीजिए, में से आ जाएगा, और उसकी गुना आप छोटे के लिए छोटे से और बड़ी संख्या के लिए बड़ी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर बात है। चलिए, और भाई जो अभी तक नहीं आए हैं वो जल्दी से आएँ और शेयर ज़रूर कर दें। आप अपने दोस्तों में जहाँ जहाँ आप जानते हैं तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वहाँ शेयर करिए, और कमेंट में आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए, मैं उसी तरह के क्वेश्चंस आपको कराता रहूँगा। दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है, अब उनका में से व लैसे का गुणनफल 20-28 है, संख्याओं का योग कितना होगा। उन्होंने पूछा कि भाई संख्याओं का योग कितना होगा, 3-4 के अनुपात में है और उनका में से व लैसे का जो गुणनफल है वो इतना है। समझो, में से और लैसे का जो गुणनफल है वो इतना है। तो अब वो कह रहे हैं संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो संख्या 3 और 4 3 7, तो 7 के योग में बनेगी संख्या, क्योंकि संख्याओं का अनुपात कितना है 3 और 4। अगर मैं योग की बात करूं तो 3 और 4 से 7 से कटने वाली संख्या जो है वो आपको संख्या बना रही होंगी, उनका योग जो है 7 से कटेगा, क्योंकि 4 और 3 भी तो जुड़ेगा ना 7 से। तो भाई 72 और 86 तो नहीं हो सकता, 72 और 86 नहीं हो सकता। अब बचा 28 और बचा 91। अब आप समझिए कि अगर छोटी संख्या से 4 से भाग लगाऊं तो 7 बनना है, 7 बनना है में से। क्या 7 में से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक तो तरीका ये है कि 7 या 21 और 7 चौक 28, 28 और 21 की गुना करिए, अगर इतने के बराबर आ रहा है तो आंसर यही हो जाएगा, नहीं तो आप उसके पास जाइए। लेकिन मैं इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। 2 ऑप्शन कट गए वो अलग बात है, लेकिन एक छोटा सा अप्रोच आप लगाएंगे, वो अप्रोच समझिए, पहले समझ लीजिए। तो लैसे गुना में से, आप समझिए इस चीज़ को, लैसे गुना में से बराबर कितना है 2028। एक बार अगर आप इसको समझ गए तो फिर आसानी ऐसा नहीं है। लैसे और में से का गुना जो है 2028, लेकिन लैसे को आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं में से गुना प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशोज R1 क्रॉस R2 और गुना में से। समझिए आप जरा, बराबर 2028। अगर में से आ जाएगा तो मुझे संख्या आ जाएंगी, संख्या आ जाएंगी तो मैं अपने आप काम कर लूँगा। तो में से 2 बार हो गया, तो में से का तो हो गया स्क्वायर, और 2028 के डिवाइड में R1 R2 चला गया, R1 क्रॉस R2 2028। तो R1 R2 कितना है 3 गुना 4, 3 गुना 4, 4 तो 12 से इसको कट करिए, 12 कम 12, 8 बचा 82, 12 छिंग 72, ठीक है ना। 2028 में 12 से गुना कर रहे हैं हम, 72 और फिर 12 निम्मा 108, 169। तो जो में से का स्क्वायर आया वो आया 169, 169, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो मुझे में से मिला वो मुझे कितना मिला 13 मिल गया। इसका मतलब मुझे ये हुआ कि जो संख्या बनेंगी वो 13 के मल्टीपल होंगी। तो 28 13 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए कट रहा है। क्लियर है। और वैसे भी योग जो है इतना छोटा नहीं हो सकता, पर हो सकता है, आप उस चीज़ को नहीं जाइए। अब 13 है, अब आपको चाहिए संख्याओं का योग। तो योग बराबर क्या होगा HCF गुना रेशोज का जोड़ R1 प्लस R2। अरे भाई यही तो होगा। तो HCF कितना है 13 और योग कितना है R1 R2 का 4 3 7, 13 सत्ते 91। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो मतलब आप समझिए कि जब लैसे और में से की गुना दी गई हो तो उसका एक फॉर्मेट ये भी होता है कि वो में से गुना R1 गुना R2 के बराबर होता है। इस चीज़ को आप समझिए। बिल्कुल एक कंसेप्ट जो मैं कल से आज तक की क्लास में आपको बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कि लैसे जो है वो में से गुना देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशोज के बराबर होता है, वही का यूज मैं बार बार कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई एजम्पशन नहीं लगाना, कोई तुक्का नहीं लगाना। तुक्का लगा के मैंने 2 कट कर भी दिए थे, उनसे क्या फ़ायदा होगा,
कुछ नहीं, फिर 28 और 91 में फंस जाएंगे। गलती से 28 लगा दिया तो भी गए, समझे ना भाई। 4 3 7, 4 में से होगा, 4 में से होगा, 4 में से हो सकता है, लेकिन उसका भी हमारे पास तोड़ था, हम ऐसे चेक कर लेते। 4 3 7, 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया तो 4, मतलब में से जो है 4 होगा। अगर में से 4 होगा तो ले से बहुत ज़्यादा होगा, इतना क्या बन सकता है। तो जो भी है आप देखिए, तो आप जो है एक मेथड से चाहिए, तो का नहीं चलना, अजम्पशन नहीं लगाना, अजम्पशन वाले गलत कर देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो दो संख्याओं का लैसे व में से का गुणनफल 24 है और दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्या क्या होगी। देखो में से और लैसे का गुणनफल 24, तो आप संख्या बता रहे हैं, संख्या क्या होंगी ये आपको बताना है। तो आप एक नियम पढ़े हैं कि संख्या 1 क्रॉस संख्या 2 बराबर जो होता है वो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ये होता है, सब पढ़ के आए हैं। और लहजे में से गुना जो है वो कितनी दे रखी है 24, मतलब संख्याओं की गुना किसके बराबर होनी चाहिए 24। एक रिलेशन ये और दूसरा रिलेशन क्या है, अंतर 2 होना चाहिए। तो अब आप आ जाइए उसी क्वेश्चन पे, संख्याओं की गुना कितनी होनी चाहिए 24 और अंतर देखते हैं। अंतर इन दोनों में सब में 2 2 का अंतर है, ठीक है ना। एग्जामिनर इतना तो जानता है कि आप डिफरेंस से न पकड़ लें। अब आपको गुना 24 ढूंढनी है, तो 8 छीन कितनी होती है 48, 10 और 8 की गुना 80, भाई ये 8 और 6 की गुना करें तो कितना होगा 48, 8 में 10 की गुना करेंगे तो कितना होगा 80, तुमको क्या चाहिए 24, 4 में 2 की गुना करेंगे तो कितना होगा 8 और 6 में 4 की गुना करेंगे तो 24। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो मतलब मुझे अगर बेसिक चीज़ें पता है ना तो आसान हो रहा है मेरे लिए, और मैं रिलैक्स करते करते ऐसे रिलैक्स करते करते क्वेश्चंस को कर पाऊँगा, ठीक है ना। आज की जो पूरी क्लास रहेगी हम वो क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आउटर रेंज में आकर क्वेश्चन आते हैं, जिनको शायद ही कोई करा पाता है, और आप भी उनको बहुत लाइट ले लेते हैं। तो अभी वो क्लास है कि जिसमें आपको लाइट नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़िए। तो समझ आ गया होगा कैसे करना है, यानी संख्या 1 गुना संख्या 2 एलसीएम गुना एचसीएफ के होती है और उनकी गुना दे रखी है 24, तो संख्याओं की गुना 24 होनी चाहिए, संख्याओं की गुना 24 होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। 29 से बड़ी दो संख्याओं का में से 29 तथा लय से 41 47 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा आपको ये बताना है। 29 से बड़ी चाहिए, 29 से बड़ी चाहिए, और लय से में से कितना है, में से जो आपको दे रखा है वो 29 दे रखा है, मतलब 29 के मल्टीपल में वो संख्या है, तो क्लियर बात है। और लय से जो दे रखा है भाई, वो लय से कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4147, ठीक है। तो हम तो जानते हैं ना कि लय से को किससे डिवाइड करना होता है, लय से को में से डिवाइड करिए तो संख्याओं के रेशोज आ जाएंगे, और 41 47 को 29 से डिवाइड करिए, 41 47 को 29 से डिवाइड करो। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे एजम्पशन कुछ नहीं लगाना है। 29 से डिवाइड, 29 से कम 29, कितना बचा 9 में से 11 में से 9 घटे 2 और 1 12, वो कॉपी कर लिया 4, ठीक है। तो 4 बार के अप्रोक्सीमेशन जाएगा, 4 के बाद समथिंग, 4 नाम 36 का 6 हासिल, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 116। तो कितना बचा भाई देखो ज़रा, 4 में से 6 घटे तो 14 में से 6 घटे 8 और 1 में से 8 ही बचेगा, और कॉपी कर लिया हमने अगला 7, तो 29 दिया कितना होगा 87, 3 9 3 27 का 7, 3 दूनी 6 और 2, पूरा कट गया, तो कितना हो गया 143, कितना हो गया 143। क्लियर है, कोई दिक्कत, चला दो इसको, ठीक है ना। तो 143 आपका आ गया। अब आपको क्या चाहिए भाई, ये आया प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशोज, प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशोज, आपको प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशोज आ गया। अब आपको इसको योग में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि 29 से बड़ी संख्याएं दोनों आनी चाहिए। 29 से बड़ी कैसे आएंगी, देखो ज़रा 143 के फैक्टर करिए, किससे 143 के फैक्टर करिए, किससे होगा 11 से कर लें, 11 कम 11, हाँ 11 कम 11, 11 3 33, 13 11 ही तो होते हैं, 1 13 11 हो गए। तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है भाई 13 11 के साथ, 13 और 11 प्राइम फैक्टर है आपस में। अब मैं 1 और 143 ले नहीं सकता क्योंकि उन्होंने मना कर दिया 29 से बड़ी चाहिए, अगर मैं 1 ले लूँगा तो 29 को मैच कर जाएगी। तो 11 और 13 रेशो हो गए, यानी संख्या किस अनुपात में होगी, 11 13 के अनुपात में होगी। संख्याओं का चाहिए आपको योग, तो दोनों का योग करें, 11 और 13 जोड़े तो 24,
और 24 में कितने गुना, में से की 29 की गुना कर दीजिए। समझे या ना समझे, यहाँ तक समझिए। हमने लैसे को मैसे से भाग लगाकर प्राइम फैक्टर का रेशोज जो है वो निकाल लिया, और रेशोज हमारा आएगा 11 और 13। 11 13 को जोड़ा, क्योंकि योग चाहिए, तो योग के लिए हम क्या करते हैं, हम पीछे बता चुके हैं, अगर हमें संख्याओं का सम चाहिए तो सम बराबर होता है HCF गुना R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और दोनों को हमें जोड़ना है। तो R1 R2 कितना प्लस कर दिया तो 24 गुना 29, और 9 चौक 36 का 6, यानी गुना करवाएंगे, क्योंकि 6 6 6 6 कई में आ रहा है, तो गुना करिए आप ज़रा, ठीक है ना। अब गुना करके बताइए, गुना करिए तो कितने में करनी है, 24 में 29 की गुना कर दीजिए। तो भाई देखो 4 मैं तो कर लूँगा, अब भी तो सीखो। 4 नाम 36 का 6 हासिल 3, और 4 दूनी 8 और 3 11 ऐसे, और 9 दूनी 18 का 8, और 2 दूनी 4 और 1 5, 6 8 और 1 9 6, कितना हो गया 696, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना। तो आप बड़ी सिंपल सी चीज़ें पढ़िए। मैं ये नहीं कहता अभी कि आप बहुत ज़्यादा एक साथ एक्सपर्ट हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी रह जाएंगे, लेकिन अगर आप साथ साथ चलते रहे और नोट्स बनाते रहे तो मैं आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पर कमज़ोर नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पर मैं आपको कमज़ोर नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये देखिए आज की सीरीज क्या है पता है सबको, जो आउटर रेंज में आकर क्वेश्चन आते हैं लैसे मैसे के, जिनको अक्सर आप नहीं पढ़ते, जिनको अक्सर आप ट्रिक ना होने की वजह से, अलग अलग तरीके से सोचने की वजह से नहीं पढ़ते, उनको आज हम करा रहे हैं। देखो ज़रा, उन्होंने कहा ए बी का मैस है, GCD भी कहीं कहीं लिखा आता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र 12 है, तथा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12, मतलब 12 तो किसी भी संख्या में होना नहीं चाहिए, क्योंकि ए और बी का न्यूनतम मूल्य पूछ रहे हैं। ए और बी क्या है वो पूछ रहे हैं कि ए और बी के मान क्या है। देखो 12 से बड़ा है बी और 12 से बड़ा है ए, तो मतलब 12 तो होना नहीं चाहिए। जिन जिन ऑप्शनों में 12 होगा उन ऑप्शनों को मैं कट कर दूंगा। क्लियर बात। अब आप ये देखिए कि आपके बी से बड़ा है ए, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। मुझे निकालना ही नहीं जाना है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, बस इस थ्योरी को पूरा से समझ लेना है। 12 नहीं हो सकता, मैंने 12 वाले कट कर दिया। अब बी से बड़ा है ए। अब 2 ऑप्शन आपके बचे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये ए है ये बी है, यहाँ ये ए है ये बी है, और मुझे चाहिए ए बड़ा। तो बताइए ए कहाँ बड़ा है, डी ऑप्शन में बड़ा है, सी ऑप्शन में बड़ा है। सी में तो छोटा है ना 24 है, तो सी ऑप्शन ख़त्म। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन। इतना सिंपल सा आपको पढ़ना है, इतना सिंपल सा आपको पढ़ना है। बताइए ये लैसे में से है क्या, बस एक थिंक प्रोसेस है जो आपको आनी चाहिए, तो वो आनी चाहिए, वो आ जाएगी। तो भाई सीधी सी बात है, थिंक प्रोसेस हम जनरेट कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि आपको बहकाया नहीं जाएगा, आपको थिंक प्रोसेस जनरेट की जाएगी। क्वेश्चंस को कैसे सोचना है ये भी आप सीखिए, ठीक है ना। और शेयर ज़रूर कर दीजिए, तभी तो मैक्सिमम बच्चों से शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 2 संख्याओं का योग 36 है। 2 संख्याओं का योग 36 है, उनके में से तथा लैसे का क्रम से, लैसे और में से क्रम से 3 तथा 105 है। उन 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है, उन 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है। तो देखिए कुछ नहीं करना होता है इसमें, आपको संख्याओं का योग चाहिए और डिवाइडेड बाई लैसे में से हो, लैसे चाहे में से हो, और लैसे में से ना हो तो संख्याओं की गुणा भी चलेगी, क्योंकि आपको व्युत्क्रमों का योग चाहिए। आप समझिए ज़रा, व्युत्क्रमों का योग मतलब 1 ओवर संख्या 1। आप समझ लीजिए ये कंसेप्ट कहाँ से आता है, 1 ओवर संख्या 2 आपको ये चाहिए। तो भाई आप नीचे क्या लिखेंगे, संख्या 1 क्रॉस संख्या 2, और ऊपर क्या हो जाएगा वही संख्या 2, ऐसे एलसीएम करके संख्या 2 प्लस संख्या 1। तो मुझे और संख्या 1 क्रॉस संख्या 2 का योग कितना है, संख्या 1 प्लस प्लस लिखेंगे इसको, है ना, प्लस है, समझ लीजिए आप। चलो संख्या 1 क्रॉस संख्या, नहीं क्रॉस नहीं, फिर क्रॉस लग रहा है, संख्या 1 प्लस संख्या 2, और नीचे ये संख्या 1 संख्या 2 की गुणा किसके बराबर होती है, लैसे में से के बराबर। तो लैसे गुणा में से,
तो मैं अगर लैसे गुना में से संख्याओं का योग को ऊपर रख दूं और लैसे में से को मैं नीचे रख दूं तो ये बनता है आपका व्यतक्रमों का योग। तो मुझे क्या करना है, व्यतक्रमों के योग के लिए योग रख देना है ऊपर और लैसे में से गुना कर देनी है नीचे। इतना सा काम समझना है। योग कितना है आपका 36 दिया हुआ है, लैसे में से कितना दिया हुआ है 3 गुना 105, 3 गुना 105। तो भैया 3 से इसे कट कर दो 12 बार और 3 से इसे कट कर दो 3 से 4 बार और 3 से 35 बार। तो कितना हो जाएगा, ऊपर से 4 आ गया नीचे से 35 आ गया। तो क्या आंसर हो गया 4/35। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो मतलब आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कहाँ से अजम्पशन हो रहा है। उन्होंने कहा संख्याओं के व्यतक्रमों का योग, व्यतक्रम 1 ओवर संख्या 1 प्लस 1 ओवर संख्या 2, एलसीएम लेंगे संख्या 1 गुना संख्या 2 और उसका प्लस माइनस करेंगे। तो मुझे ये चीज़ बेस अगर पता होगा तो मैं कभी भी भूल नहीं सकता, कभी भी मुझे कन्फ्यूजन नहीं आ सकता कि मुझे लैसे में से कहीं ऊपर तो नहीं रख देना है। कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाएगा 4/35 की जगह अगर वो ऑप्शन में 35/4 लिख दे तो कई बार बच्चे को ये भी भ्रम हो जाता है कि कहीं उल्टा ना हो। तो आप इन चीज़ों को समझिए। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का में से 23, उनके लैसे के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। यानी सीधा सीधा तो उनमें से बड़ी संख्या, भाई उन्होंने कहा कि अन्य दो गुणनखंड क्या होते हैं, अन्य दो जो लैसे बराबर जो होता है वो में से गुना अन्य दो गुणनखंड ही तो होते हैं, गुना R1 गुना R2 यही तो होता है। अब में से तो 23 दे रखा है उन्होंने, ठीक है, और R1 R2 कितना दे रखा है 13 और 14 दे रखा है, यही तो दे रखा है। तो मुझे ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे चाहिए क्या, बड़ी संख्या। मुझे क्या चाहिए, बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, रेशो, बड़े वाले रेशो में आप में से का भाग लगा दीजिए तो गुना कर दीजिए। तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगी, बड़ी संख्या बराबर बड़ा रेशो कितना है 14 गुना एचसीएफ कितना है 23, तो गुना कर दो। 14 × 42 का 2 हासिल 4, 14 दूनी 28 और 4 32, 322 है कहीं 322। हाँ जी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कुछ नहीं करना होता, बस उन्होंने क्या कर दिया, अगर आपको ये चीज़ पता है कि लैसे जो होता है वो में से गुना R1 गुना R2 के बराबर होता है तो आप इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये संख्याओं के प्राइम फैक्टर हैं जो आपस में रेशो बना रहे हैं वो हैं। यानी इस तरीके से मानो कि दो संख्याएं 13 और 14 के रेशो में है और में से 23 है तो बड़ी संख्या बताइए। भाषा में हिल जाएगा, भाषा में इधर से उधर करेगा तो आपको डटे रहना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का संभवतः लास्ट क्वेश्चन और बहुत आसान है, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अगली जो क्लास होगी वो होगी आपकी लैसे और मैसे में शेष बचने की दशा में, कि शेष पहले बचे बाद में बचे, वो कंप्लीट एक क्लास होगी पूरा। ठीक है, एक ही क्लास में उसको कोशिश करेंगे कि हम आपको उसके साथ ज्वाइन कर सकें। 2 से 3 क्लास होंगी और पूरा लैसे मैसे का हर क्वेश्चन आपको कंप्लीटली आ जाएगा। कोई आपके कमेंट में हो तो आप कमेंट में बता दीजिए, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ज़रा, दो संख्याओं का योग 45 है, उनके में से व लैसे क्रम से 3 और 168 हैं, तो उन संख्याओं के व्यतक्रमों का योग क्या होगा। अभी 8वां क्वेश्चन बता के निपटे हैं। तो क्या होगा व्यतक्रमों का योग, योग बटे लैसे गुना में से, लैसे गुना में से। तो योग कितना है भाई 45 है और लैसे कितना है 168 है और में से कितना है आपका 3 है। 3 से डिवाइड कर दीजिए 15 बार, तो 15 बटे 168। तो अब 3 से और कट कर दीजिए, 3 से 5 बार और 3 से 3 पंजे 15, 1 बचा 3 × 18, तो कितना हो जाएगा 5/56। ऑप्शन नंबर कौन सा है 5/56। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ठीक है, आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो, कोई दिक्कत रही हो, ये समझ आ गया ना योग बटे लैसे गुना में से, तो बस कोई नहीं, कैलकुलेशन करनी थी। तो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास में यही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ अन्य क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।